Hello everyone, welcome to history class, and today we'll read theme 3, kinship, caste and class, early societies, right? And today's topics, social differences within and beyond the framework of caste, the right occupation, non-kshatriya kings, jatis and social mobilities, right? So let's start. In last time you have read about the mother's important, right? You just have read the second topic, that is related to marriage, you can say kinship and marriage, right? So here is the picture that show battle scene, right? So this is amongst the earliest sculpted depiction of scene from महाभारता. आप सबको पता है महाभारता, ठीक है? तो ये एक टेराकोटा स्कल्प्टर है, ठीक है? ये अहिज चत्रा, राइट, उत्तर प्रदेश में है. तो वहाँ पे ये टेम्पल्स में है ये स्कल्प्टर, राइट. इट्स अबाउट circa 5th century CE, right? So let's start with social differences within and beyond the framework of caste, right? Social differences क्या थी? ये जो सामाजिक विषमताएं थी, ठीक है ना, ये क्या था? एक प्रॉपर जो फ्रेमवर्क बना रखा था कास्ट का, वर्ण का, ठीक है, जो जाति पाति का एक फ्रेमवर्क था, व्यवस्था थी, उसके दायरे में और उससे परे, राइट. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, राइट. सो चिल्ड्रन, यू प्रोबेबली फेमिलियर विद द टर्म कास्ट, ठीक है. कास्ट तो सबको पता ही है क्या होती है, ठीक है, विच रेफर टू अ सेट ऑफ हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज, राइट. द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्म सूत्रा. ये जो आइडियल ऑर्डर थे ये कहाँ पे रखे गए हैं? धर्म सूत्रा में, राइट, एंड धर्म शास्त्रा में. क्लियर? सो इनकी जो व्यवस्था है, आदर्श रूप में व्यवस्था जो है हमें यहाँ मिलती है, राइट. सो ब्राह्मणा क्लेम दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक्ड फर्स्ट वॉज डिवाइनली ऑर्डेन्ड. तो ब्राह्मणा क्या कहते थे, क्लेम करते थे कि ये जो ऑर्डर है ना, जिसमें ब्राह्मणों को फर्स्ट रैंक किया जाता है, प्रथम स्थान दिया जाता है, ये दैवीय व्यवस्था थी, डिवाइनली ऑर्डेन्ड था, राइट. सो while placing group classified as Shudra and untouchables at the very bottom of the social order, right? तो social order में शूद्रास को सबसे नीचे बॉटम पे रखा गया था. And positions within the order were supposedly determined by birth. और जो पोजीशन होती थी ये कैसे डिटरमिन होती थी, कैसे निर्धारित की जाती थी? शायद ये बर्थ के हिसाब से निर्धारित की जाती हो, राइट. बर्थ, जन्म के हिसाब से, राइट. ब्राह्मणा का पुत्र ब्राह्मणा, राइट. तो इस तरह से जन्म के आधार पे इसे निर्धारित किया जाता होगा, राइट. देन राइट ऑक्यूपेशन. सो राइट ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन जिसको हम बोलते हैं जीविका, ठीक है ना. तो इसमें देखिए धर्म सूत्रा एंड धर्म शास्त्रा, दे ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन. तो इनका ध्यान रखना है हमें. धर्म शास्त्रा एंड धर्म सूत्रा, इसमें क्या है? रूल्स थे, ठीक है. आइडियल ऑक्यूपेशन के रूल्स होते थे ऑफ द 4 कैटेगरी और वर्णास, ठीक है ना. वर्णा के बारे में रूल्स बताए जाते थे. तो ब्राह्मणा वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास. तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ को. हु वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास? ब्राह्मणा, राइट. ये ध्यान रखिएगा. एंड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड. या तो वो क्या करते थे? सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे या यज्ञ करवाते थे, यज्ञ करते थे और करवाते थे, ये काम होता था. एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ठीक है, दान लेना और देना, ये काम होता था इनका. किनका? ब्राह्मण्स का. हम पढ़ रहे हैं जो 4 वर्ण थे ना हमारे पास, तो 4 कास्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है. ब्राह्मण्स थे, वो क्या करते थे? माना जाता था कि वो स्टडी करते थे और टीच करते थे क्या? वेदास को, राइट. और सेक्रीफाइस, यज्ञ को करते थे और करवाते थे, ठीक है. और वो क्या करते थे? दान
देते भी थे और लेते भी थे, राइट. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ब्राह्मणास, अबाउट ब्राह्मणास, राइट. एंड देन कम्स टू क्षत्रिय. ठीक है, क्षत्रिय. सो दे वर एंगेज इन वारफेयर. किस में वो एंगेज रहते थे? वारफेयर में, युद्ध करने में. ठीक है, क्या करते थे वो युद्ध करके? प्रोटेक्ट करते थे पीपल को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. एंड एडमिनिस्टर करते थे जस्टिस, न्याय व्यवस्था को लागू करते थे. ठीक है. एंड स्टडी द वेदास. ठीक है, क्या करते थे? स्टडी वेदास. एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड, और यज्ञ करवाते थे. हमने ब्राह्मण में पढ़ा था ना, यज्ञ करते भी थे और करवाते भी थे, लेकिन यहाँ क्षत्रिय यज्ञ करवाते थे, राइट. एंड मेक गिफ्ट्स. ठीक है, और दान दक्षिणा भी देते थे, राइट. तो ये था क्षत्रिय का, राइट. ध्यान रखिएगा क्षत्रिय के क्या क्या काम थे. देन द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशन क्या है? फर्स्ट वन मेक गिफ्ट, सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड एंड स्टडी द वेदा. तो ये 3 जो ऑक्यूपेशन थे, ये वैश्यास जो थे इन पे भी असाइन थे. ये भी ये करते थे, वेदा की पढ़ाई करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, मतलब सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाते थे, गेट सेक्रीफाइस, राइट. तो यज्ञ करवाते थे और दान दक्षिणा करते थे. और उसके साथ क्या करते थे? हु वर इन एडिशनल एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर. क्या करते थे? खेती का काम, पेस्टोरलिज्म. ठीक है, गाय वगैरह इनको चराने का काम करते थे, और ट्रेड भी करते थे, राइट. ट्रेड भी करते थे, ध्यान रखिएगा. एंड शूद्रास, देन कम्स टू शूद्रास. ठीक है, लास्ट कैटेगरी थी शूद्रास की. सो दे वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन. ठीक है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. शूद्रास वर व्हाट दे वर डूइंग, क्या कर रहे थे वो? ठीक है, या उनका काम क्या होता था? ठीक है, वो क्या करते थे? सर्व करते थे अदर्स को. ठीक है, सर्विंग का काम होता था. दे डिड मिनियल जॉब्स. ठीक है ना, वो मिनियल जॉब छोटे मोटे काम करते थे. किसके? जो 3 हायर वर्णास होते थे. क्लियर. तो जो 3 हायर वर्णास होते थे जो हमने पढ़े, फर्स्ट वन क्या पढ़ा आपने? ब्राह्मणास. ठीक है, पहले जो है हमने पढ़े ब्राह्मणास, इनका काम करते थे. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा क्षत्रियास. ठीक है ना, क्षत्रियास. ठीक है ना. एंड देन वैश्यास, राइट. तो इनके काम करते थे. कौन करते थे? यस, शूद्रास करते थे, राइट. सो दीज आर ऑल अबाउट वर्णास, राइट. तो अब देखिए, द ब्राह्मणा इवॉल्व 2 or 3 स्ट्रेटेजीज फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स. अब जो ब्राह्मणा थे ना, उन्होंने क्या किया? 2 या 3 स्ट्रेटेजीज जो हैं अपने इन नॉर्म्स को लागू करवाने के लिए बनाई. ठीक है, इन्फोर्स करने के लिए बनवाई. सो वन, एज वी हैव जस्ट सीन, वॉज टू असर्ट दैट द वर्णा ऑर्डर वॉज ऑफ डिवाइन ऑरिजिन. पहला क्या था? ये जो वर्णा ऑर्डर है, वर्ण व्यवस्था की गई है, ये क्या है? डिवाइन ऑरिजिन है, दैवीय व्यवस्था है ये. ठीक है. सेकेंड, वो क्या कहते थे? दे एडवाइज्ड किंग टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम. तो वो क्या करते थे? राजा को एडवाइस करते थे. ठीक है, क्या करने के लिए? कि ये जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, वो उनके अपने किंगडम में उनको फॉलो करवाएं. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल, राइट, दैट देयर स्टेटस वर डिटरमिन्ड बाय बर्थ. ठीक है, जो उनका स्टेटस है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो कैसे है, कैसे निर्धारित की गई है? बाय बर्थ. ठीक है, जन्म के आधार पर. सो हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज इजी. ठीक है, इतना आसान नहीं था. सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरीज टोल्ड इन द महाभारता एंड अदर टेक्स्ट. ठीक है, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये हम देखते हैं जो ये प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, मानदंड, ठीक है ना, तो ये क्या है? इसे रीइंफोर्स किया जाता है. ठीक है ना, बल प्रदान किया गया बाय स्टोरीज. हम देखते हैं महाभारता या अदर टेक्स्ट में. टेक्स्ट यू ऑल्सो कैन से इट ग्रंथ, राइट. बाकी के ग्रंथ में भी आप इसको देख सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज डिवाइन ऑर्डर. दिस इज द सोर्स 6 एट पेज नंबर 61, राइट. तो डिवाइन ऑर्डर वही दैवीय व्यवस्था क्या थी? टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स. ठीक है,
किनका क्लेम? ब्राह्मण्स का क्लेम। तो ब्राह्मण ऑफन साइटेड अ वर्ड्स फ्रॉम अ हिम इन द ऋग्वेदा नोन एज पुरुष सूक्ता। ठीक है, तो एक हिम है वहाँ पे ऋग्वेदा के पुरुष सूक्त में, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? द सेक्रीफाइस ऑफ पुरुषा। ठीक है, द प्रिमिवल मैन, आदि मानव, आदि जो पहले वाले मानव थे उनके द्वारा जो सेक्रीफाइस किया गया है उसका वर्णन मिलता है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द 4 सोशल कैटेगरीज वर सपोज टू हैव एमिनेटेड फ्रॉम हिज बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के, ठीक है ना, जो हमने एलिमेंट्स यूनिवर्स के बना दिए, 4 कैटेगरीज बना दी, ठीक है, तो ये कहा गया है कि वो उसकी बॉडी से उपजे हैं, एमिनेट हुए हैं, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी से आए हैं। तो ब्राह्मणा क्या है? जैसे ब्राह्मणा, ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्राह्मणा। तो वॉज द माउथ ऑफ हिज आर्म्स वॉज मेड द क्षत्रिय। ठीक है, तो उसका मुंह, जो मुंह है वो ब्राह्मण है, ठीक है, और उसके जो आर्म्स हैं, ठीक है, भुजाएं हैं, वो क्षत्रिय हैं। मुंह से वेद वाणी की जाती है ना, और बाहों से लड़ा जाता है, तो क्षत्रिय, ठीक है ना। हिज थाई बिकेम द वैश्यास, ठीक है ना, तो उसके थाइस जो है वो वैश्य हैं, और जो फीट है वो शूद्रास है, राइट। तो मीन्स टू से ये सब कुछ डिवाइन ऑर्डर जो था उसमें मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर सोशल रोल्स। ठीक है, अब प्रॉपर सोशल जो आपके रोल्स थे, कर्तव्य थे, उनके बारे में है सोर्स 7। ठीक है, दिस इज इन योर बुक सोर्स 7। सो यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है फ्रॉम आदि प्रवण ऑफ महाभारता। ठीक है ना, यहाँ पे स्टोरी दे रखी है। इसमें क्या कहा गया है, स्टोरी बता रखी है द्रोणा के बारे में, राइट। तो द्रोणा के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमने महाभारत में देखा कि किस तरह से द्रोणा जो थे अपना जो फेवरेट स्टूडेंट था अर्जुन को बोलते थे। ठीक है, यहाँ एकलव्य की कहानी भी आपको बताई जाएगी, राइट। सो एकलव्य की कहानी भी आप देखेंगे, राइट। तो स्टोरी है, तो इसमें क्या किया है, कहा गया है कि वंस द्रोणा अ ब्राह्मणा, ठीक है, हु टॉट आर्चरी टू द कुरु प्रिंसेस। वो क्या करते हैं, कुरु प्रिंसेस को धनुष तीर कमान चलाना सिखाते हैं। ठीक है, एकलव्य जो है वहाँ आता है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग निषादा है, ठीक है ना। एकलव्य कौन है, निषादा, जो हंटिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है ना, हंटिंग कम्युनिटी से। सो जब द्रोणा जोते हैं, जो धर्मा को जानते हैं, ठीक है, वो एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाते। तो एकलव्य जो है वापस जंगल में चले जाते हैं और क्या करते हैं, एक क्ले की इमेज बनाते हैं, किसकी, द्रोणा की। ठीक है, एक इमेज बनाते हैं, गुरु की इमेज बनाते हैं, हिज टीचर, ठीक है, अपने टीचर की तरह उसे ट्रीट करते हैं, और उस फिर क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो समय के साथ साथ जो है, जो द्रोण होते हैं ना, वो तीर चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। और एक दिन क्या है, कुरु प्रिंस जो है वहाँ जाते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है, उनका डॉग भी उनके साथ जाता है। अब वो क्या है, जंगल में घूम रहे होते हैं, तो वो एकलव्य के पास आ जाता है उनका डॉग। ठीक है, अब जब डॉग जो है ना स्मेल सूंघता है, क्योंकि डार्क निषादा डार्क थे और कपड़े उनके बड़े रैप थे, किसमें कपड़े कैसे थे, ब्लैक डियर स्किन थे। ठीक है, तो उसकी बॉडी जो थी पूरी डर्ट के साथ केक हुई पड़ी थी। तो डॉग ऐसी कंडीशन में एकलव्य को देख के ना बात करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, एकलव्य को गुस्सा आ जाता है। ठीक है ना, एकलव्य को गुस्सा आ जाता है और वो क्या, शॉट करते हैं 7 एरोज इनटू इट्स माउथ। ठीक है, गुस्सा आने पे एकदम से, क्योंकि अब जो डॉग है वो बात करने लग गया था, ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, 7 के 7 एरोज जो हैं, ठीक है ना, अपने फटाफट से उन डॉग का माउथ जो है सिल देते हैं एक तरह से। ठीक है, अब क्या है, डॉग जो है वापस पांडवा के पास जाता है, और पांडवा जो है इतनी अच्छी आर्चरी को देख के, इतना अच्छा तीर कौन चला सकता है, ठीक है, बड़े अमेज्ड होते हैं, और वो एकलव्य को ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो किसका शिष्य है, द्रोणा का। ठीक है, तब उन्हें पता चलता है वो द्रोणा का शिष्य है, गुरु द्रोणा का, राइट। तब क्या है, द्रोणा ने एक बार कहा था कि उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, अर्जुन है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये
मतलब एक तरह से इसके एक अद्वितीय स्टूडेंट है, उसके सारे स्टूडेंट्स में से ना एक अकेला ही है जो बहुत अच्छी तीरंदाजी करता है। तो अर्जुना जो था उसको अपने द्रोणा गुरु के द्वारा कहे गए ये शब्द याद थे। तो द्रोणा जो थे वो अप्रोच करते हैं एकलव्य को, ठीक है। अर्जुना जो है द्रोणा गुरु को सब बताते हैं कि भाई आपने तुम ऐसा कहा था गुरुजी, है ना। तो द्रोणा जो है फिर एकलव्य के अप्रोच करते हैं और एकलव्य के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो एकलव्य उनको पहचान लेते हैं, ठीक है, और उनको प्रणाम करते हैं, ऑनर करते हैं, क्योंकि वो उनके टीचर थे, ठीक है। बेशक उन्होंने उन्हें रियलिटी में ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन एज इमेज, ठीक है ना, उन्होंने उनकी इमेज बनाई थी और उससे ज्ञान प्राप्त किया था, राइट। जब द्रोणा डिमांड करते हैं कि फी क्या दोगे, तो उसका राइट थंब मांगते हैं, एकलव्य का राइट थंब मांगते हैं। तो एकलव्य जो होते हैं ना वो फटाफट से अपना राइट थंब जो होता है काट के अपने गुरु को दे देते हैं। फिर उसके बाद जब भी वो कभी भी शॉर्ट करते हैं अपनी बाकी की उंगलियों से, लेकिन उतनी वैसा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इस तरह से द्रोणा जो है उनका प्रॉमिस भी पूरा हो जाता है, उनके वर्ड्स पूरे हो जाते हैं कि कोई भी अर्जुन से अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एकलव्य जो थे वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ टीचर पार्शल हो गए थे, टीचर ने कहा कि नहीं अर्जुन सबसे अच्छा है, तो उन्होंने अर्जुन को अपना बेस्ट जो है एक तरह से अनराइवल्ड अपना पुपिल समझ के एकलव्य का अंगूठा एज अ फीस उनकी मांग लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नॉन क्षत्रिय किंग्स, राइट। सो नॉन क्षत्रिय किंग अभी आप पढ़ते आ रहे हो कि राजा जो होते थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है ना। अब देखिए दिस टॉपिक बिलोंग्स टू नॉन क्षत्रिय किंग। कैसे? अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, ठीक है। शास्त्र क्या कहते हैं? जो क्षत्रिय हैं वही राजा बन सकते हैं, ठीक है। हाउएवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग lineages probably had different origin, ठीक है। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ मौर्य, इसमें देखिए जो मौर्य का बैकग्राउंड है, ठीक है, जिन्होंने लार्ज एम्पायर पे रूल किया, ये बहुत ही हॉटली डिबेटेड विषय रहा है एक तरह से, ठीक है ना। तो देखिए जबकि लेटर बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, बाद के जो ग्रंथ मिले हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि वो क्षत्रिय थे। मौर्य कौन थे? क्षत्रिय थे। कब पता चला? लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ना उसमें बताया गया मौर्य क्या थे? क्षत्रिय, ठीक है। और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं उन्हें लो ओरिजिन का, ठीक है ना, कि ये निम्न कुल से छोटे जाति के थे ये, ठीक है ना। तो इस तरह से क्योंकि हम पास्ट पे देख रहे हैं तो पास्ट का हमें कोई एग्जैक्टली प्रूफ तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। So the Shungas and Kanvas, right? Next is the Shungas and Kanvas, the immediate successor of the Maurya. तो मौर्य के जो सक्सेसर थे, ठीक है, कौन थे? Shungas and Kanvas. Learn it properly. Shungas and Kanvas were the immediate successor of the Maurya, ठीक है ना। और ये कौन थे? ब्राह्मणास। हम बात कर रहे हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स की, ठीक है। मौर्य जो है हम मानते आ रहे हैं कि नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उन्हें लो ओरिजिन का माना गया है। देन शुंगा एंड कन्वास, ठीक है ना, दे वर द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्य और वो थे ब्राह्मणा, राइट। एंड इन फैक्ट पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन who could muster support and resources। जिसके पास भी सपोर्ट था या रिसोर्स था तो पॉलिटिकल पावर जो थी ओपन थी उनके लिए, एंड रियली डिपेंडेड ऑन द बर्थ एज अ क्षत्रिय, ठीक है ना। पर क्षत्रिय के जैसे कि क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय हो रहा है तो ये चीज़ नहीं थी। जिसके पास पॉलिटिकल पावर होल्ड में आ जाती थी, जिसके सपोर्ट में होते थे, रिसोर्सेज होते थे, ठीक है ना, तो जो जुटा सकता था सपोर्ट या रिसोर्सेज तो वो क्या करते थे? पॉलिटिकल पावर उनके लिए हो जाती थी, राइट। तो अदर रूलर्स जो हैं सच एज शका, राइट, जैसे शका हो गए, हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो बाकी के रूलर्स जैसे कि शका है जो कि सेंट्रल एशिया से आए, उन्हें क्या कहा जाता था? मलेच्छा। क्या कहा जाता था? मलेच्छा, ठीक है ना। बारबेरियंस कहा जाता था या आउटसाइडर्स, ठीक है ना। और उनको क्या कहा जाता था? आउटसाइडर्स भी कहा जाता था बाय ब्राह्मणास, ठीक है ना। उनको बोलते थे कि बाहर के देश के आ रखे हैं, मलेच्छास हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया से आ रखे थे शकास, ठीक है ना। सो हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब
कि अर्लियर संस्कृत जो है वो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से रुद्रदमन, ठीक है, जो रुद्रदमन थे ये बेस्ट नोन शका रूलर थे, ठीक है। और इनका आपको पता है ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो जो बेस्ट रूलर थे रुद्रदमन, ठीक है ना, यहाँ के, उन्होंने रीबिल्ड किया सुदर्शन लेक, ठीक है ना। एंड आपने पढ़ा है इसका, एंड इट इज़ इन द सर्का 2nd सेंचुरी CE, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, पावरफुल मलेच्छास जो थे दे वर फेमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशन, ठीक है, सांस्कृतिक ट्रेडिशन से वो फेमिलियर थे, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट बेस्ट नोन रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, जो सबसे जाने माने रूलर्स थे सातवाहना डायनेस्टी के, गौतमी पुत्ता श्री सतकर्णी, ठीक है। तो ये जो थे दे क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक, वो क्या क्लेम करते थे, ठीक है, बोथ अ यूनिक ब्राह्मणा, ठीक है, जिसको एक ब्राह्मणा कहा जाता है, एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, राइट। सो ही ऑल्सो claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst member of 4 वर्णा, ठीक है। वो ये भी क्लेम करते हैं, इंश्योर करते थे क्या, कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी, ये जो 4 वर्णा हो रखे हैं इनमें कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी, ठीक है। एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस, ठीक है, विद द किन ऑफ रुद्रदमन। इंटर मैरिज के लिए मना करते थे, लेकिन रुद्रदमन हमने पढ़े जो शका थे, ठीक है, ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किन ऑफ रुद्रदमन, राइट। सो एज यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है इस कास्ट की फ्रेमवर्क में ये अक्सर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। द सातवाहनास क्लेम्ड टू बी ब्राह्मणास, जो सातवाहना थे वो क्या क्लेम करते थे कि वो ब्राह्मण हैं, ठीक है। वेयर एज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास किंग्स ऑट टू हैव बीन क्षत्रिय, ठीक है। सातवाहना क्लेम करते थे वो ब्राह्मण हैं जबकि वो राजा थे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास क्या होता था, राजा जो होता था उसको क्या होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है ना। सो दे क्लेम टू अपहोल्ड द 4-fold वर्णा ऑर्डर, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये जो 4-fold वर्णा ऑर्डर है उसको बनाए रखा, बट एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस, ठीक है। देखिए क्या क्या उन्होंने, मैरिज अलायंसेस विद पीपल हु वर सपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है ना। मैरिज अलायंसेस की जो सिस्टम से एक्सक्लूड थे, बाहर थे, राइट। एंड एज वी हैव सीन दे प्रैक्टिस्ड एंडोगमी, राइट। एंडोगमी चिल्ड्रन आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की एंडोगमी को, राइट, और इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमस सिस्टम, क्योंकि मैनी मैरिजेस का था सिस्टम, तो उसको ख़त्म करके इन्होंने प्रैक्टिस क्या किया, एंडोगमी, राइट। सॉरी मैनी मैरिजेस बोल रही हूँ मैं, एक्सोगेमस, ठीक है ना, जो अपनी कुल से बाहर, ठीक है ना, तो वो ना करके इन्होंने अपने ही किन में, ठीक है, एंडोगमी वो स्टार्ट किया, राइट। तो जो कि रेकमेंडेड था आपका ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, एक्सोगेमस, ये तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में था, राइट। एंड नेक्स्ट इज जातिस and social mobilities, right. So these complexities are reflected in another term used in text to refer to social categories, जाति, ठीक है। ये जो complexities थी, ठीक है, ये दूसरी टर्म्स में आई जिसको क्या कहा गया, जाति। तो इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति क्या है, लाइक वर्णा, ठीक है, वर्णा की तरह बेस्ड है बर्थ पे। वर्णा में हमने देखा कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जाति है ये भी बेस्ड है ऑन बर्थ। तो हाउएवर व्हाइल द नंबर ऑफ वर्णास वाज फिक्स्ड एट 4, ठीक है ना, हमने वर्णा पढ़े, ये कितने थे, 4। सो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिस, तो जातिस की कोई भी इस तरह से निश्चित नंबर नहीं थे, ठीक है ना। वर्णा तो 4 थे, अगर हम बात भी करते हैं वैदिक टाइम पे जैसे भी है, कितने वर्णा थे, 4 थे। तो जाति की बात करते हैं, जाति की कोई ऐसे नंबर नहीं है। इनफैक्ट व्हेनेवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर न्यू ग्रुप, ठीक है, जब ब्राह्मणिकल जो अथॉरिटीज थी
इनका न्यू ग्रुप से इनकाउंटर होता था, आमना सामना होता था। जैसे एग्जाम्पल लगा लें आप, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, ठीक है ना, जो लोग जंगल में रहते थे, सच एस निषादास, ठीक है, और वांटेड टू असाइन अ नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सच एस गोल्ड स्मिथ और स्वर्णकारा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं निषादा और स्वर्णकारा, ठीक है ना, तो ये इस तरह से थे विच डिड नॉट इजिली फिट इनटू द फोरफोल्ड वर्णा सिस्टम। तो जो ये 4 तरह के वर्ण सिस्टम थे उसमें ये फिट नहीं हो पा रहे थे, राइट। एंड दे क्लासिफाइड देम एज जाति। तब उन्होंने इसको क्या क्लासिफाई किया, किस में क्लासिफाई किया, जाति में, राइट। तो जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जाति एक कॉमन ऑक्यूपेशन था, जैसे स्वर्णकारा, ठीक है, सोना जो वो सुनार होते हैं, ठीक है ना, तो कॉमन ऑक्यूपेशन है। निषादा जैसे हो गया, आप देख रहे हो कम्युनिटी, हंटिंग कम्युनिटी, तो इस तरह से उनको एक जाति का नाम दे दिया गया, राइट। सो जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, राइट। सो जाति विल बी विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणी और गिल्ड, क्लियर। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज गिल्ड और व्हाट डू यू मीन बाय जाति, राइट। दे जाति शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, ओके। जाति एक तरह का काम करने वाले लोगों को कॉमन ऑक्यूपेशन जो करते थे उनको जाति में रखा जाता था, ठीक है ना, जैसे स्वर्णकार आपने एग्जाम्पल देखा, राइट। सो वी सेल्डम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड द हिस्ट्रीज ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है ना। तो हमें जो है लेखा जोखा जहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड मिलता है हिस्ट्रीज ऐसी ग्रुप्स का, ठीक है, लेखा जोखा बहुत कम मिलता है, ठीक है ना, जैसे ये हमने देख लिया जातीस का, राइट। बट देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस भी हैं। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन, एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन जो मिला है सर्का 5th सेंचुरी, ठीक है, ये मिला है मंदसौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड मिला है हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर। तो ये सिल्क वीवर एक जैसे बुनकर होते हैं, है ना, सिल्क रेशम को बुनने वाले, उनका रिकॉर्ड मिला है। हु ओरिजिनली लिव्ड इन लटा, ठीक है ना, जो कहाँ पे रह रहे थे, लटा गुजरात में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू मंदसौर, ठीक है ना। तो वो पहले तो वहाँ रह रहे थे, बाद में वो उन्होंने पहले गुजरात में रह रहे थे, ठीक है ना, गुजरात में लाट जगह पे रह रहे थे, फिर वो वहाँ से मंदसौर चले गए थे, ठीक है। एंड देन दे देन नोन एज दशपुरा, ठीक है ना, फिर वो दशपुरा, ठीक है ना, वहाँ चले गए। एंड फिर इट स्टेट्स दैट दे अंडरटुक द डिफ़िकल्ट जर्नी अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन एंड किनफॉक एज दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग, ठीक है। और उन्होंने ये जर्नी, इतनी मुश्किल जर्नी जो थी वो इसलिए की अपने बच्चों के साथ और अपने किनफॉक जो बंधु बांधु थे उनके, ठीक है ना, उनके साथ इसलिए की क्योंकि उन्होंने लोकल किंग की ग्रेटनेस के बारे में सुना हुआ था कि जो लोकल किंग है कितने महान है, ठीक है। एंड वांटेड टू सेटल इन हिज किंगडम, तो अच्छे राजाओं की ख्याति, ठीक है ना, एक तरह से, तो वहाँ पे उनके राज्य में वो रहना चाहते थे, राइट। सो द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस, राइट। तो इंस्क्रिप्शन जो है हमें एक झलक देती है इस कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस का एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ गिल्ड और श्रेणीज, राइट। ऑल्दो मेंबरशिप वाज बेस्ड ऑन द शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जो मेंबरशिप होती थी श्रेणीज में, ठीक है ना, ये भी इनमें भी मेंबरशिप चलती थी, सदस्यता जो थी ये किस पे मिलती थी, ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, जो क्राफ्ट में विशेषज्ञ होते थे, ठीक है। एंड सम मेंबर्स जो थे दे अडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशन, कुछ मेंबर जो थे उन्होंने दूसरे ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किए। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द मेंबर शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन, ठीक है ना, ये भी बताता था कि मेंबर्स जो हैं वो अगर शेयर कर रहे हैं मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन, दे कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ, ठीक है, अर्नड थ्रू देयर क्राफ्ट। तो अपनी जो वेल्थ है वो कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट अ स्प्लेंडेड टेम्पल इन ऑनर ऑफ द सन गॉड, ठीक है, भगवान सूर्य देवता के ऑनर में, के सम्मान में,
ठीक है, किस तरह से भव्य मंदिर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना जो कुछ भी था शेयर करते थे, राइट। सो इन द केस ऑफ मर्चेंट, ठीक है, अब मर्चेंट्स के केस में अगर हम देखें तो संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज द टर्म वणिक, ठीक है, ध्यान रखिए वणिक टर्म आता है संस्कृत में। तो ये जो वणिक टर्म है ये क्या करता है, डेजिग्नेट करता है किसको, मर्चेंट्स को, ठीक है ना। संस्कृत टर्म होती है वणिक और वो किसको डेजिग्नेट करता है, मर्चेंट्स को। वाइल ट्रेड वॉज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन फॉर वैश्यास इन द शास्त्रस, ठीक है, जबकि जो वैश्यास थे थर्ड कैटेगरी में थे वो क्या करते थे, ऑक्यूपेशन करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि अ मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज एविडेंट इन प्लेस सच एज मृच्छकटिका, ठीक है ना। तो एक प्ले है तो हम उसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो लिखी गई है बाय शूद्रका, ठीक है, ये शूद्रका ने लिखी है। कई बार पूछ लिया जाता है हु वॉज द ऑथर ऑफ मृच्छकटिका और मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय whom, ठीक है। तो शूद्रका and circa 4th century CE, right? So here the hero, ठीक है, चारुदत्ता was described as both a brahmana and सार्थवाह। ध्यान रखिएगा, तो जो हीरो था चारुदत्ता, ठीक है, वो ब्राह्मणा भी था और सार्थवाह भी था। सार्थवाह कौन, मर्चेंट, राइट, फर्स्ट कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी, राइट। तो इसमें कौन से थे, चारुदत्ता, ठीक है, जो हीरो था कहानी का। एंड द 5th century इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब 2 brothers, ठीक है, 5th century इंस्क्रिप्शन जो है वो 2 ब्रदर्स के बारे में डिस्क्राइब करती हैं, हु मेड अ डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल, ठीक है। तो वो जो ब्रदर हैं वो क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं, किस लिए, टेम्पल को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो ब्रदर जो हैं वो जाने जाते हैं क्षत्रिय वणिक के नाम से भी, राइट। देन व्हाट द सिल्क वीवर्स डिड, इट इज सोर्स 8 फ्रॉम पेज 64, राइट। तो हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन विच इज इन संस्कृत। एक्सेप्ट है कि कुछ पार्ट दे रखा है जो संस्कृत में है, ठीक है। तो कुछ इंटेंसली अटैच है म्यूजिक, है ना, अटैच टू म्यूजिक, प्लीजिंग टू एयर, जो कानों को बहुत अच्छा लगता है, एंड बीइंग प्राउड ऑफ 100 एक्सीलेंट बायोग्राफीज, ठीक है ना, ऑथरशिप हो गया, बीइंग प्राउड ऑफ द ऑथरशिप ऑफ 100 एक्सीलेंट बायोग्राफी, जीवनी लिखी हुई है जिन्होंने, ठीक है। एंड कन्वर्जेंट विद वंडरफुल टेल्स, ठीक है, टेल्स के साथ उसे बताया गया है। फिल्ड विद ह्यूमिलिटी आर ऑब्जर्व्ड इन एक्सीलेंट रिलीजियस डिस्कोर्स, ठीक है ना। और आप देखो एक एक्सीलेंट रिलीजियस डिस्कोर्स से श्रेष्ठ मतलब है, और सम एक्सेल इन देयर ओन रिलीजियस राइट्स, ठीक है, लाइकवाइज बाय अदर्स हु वर सेल्फ पोजेस्ड, राइट। द साइंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोनॉमी was mastered and others valorous in battle even today forcibly cause harm to the enemy, right. So this was for today's class, children. I hope you understood it. Okay, thank you.